A newly formed company has applied to the commercial bank for the first time for financing its working capital requirement. The following information is available about the projections for the current year. फर्स्ट ईयर हमारा बिजनेस कितना होगा 1,04,000 तो हम कंप्लीट यूनिट प्रोड्यूस करेंगे और एट द एंड ऑफ द ईयर 4,000 यूनिट वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगी. पर यूनिट कॉस्ट 80 मटेरियल, लेबर 30, ओवरहेड 60 जिसमें डेप्रीसिएशन नहीं है. टोटल कॉस्ट 170, प्रॉफिट 30, सेलिंग प्राइस 200. रॉ मटेरियल इन स्टॉक 4 वीक कंजम्पशन. WIP जिसमें 50% कन्वर्जन कॉस्ट, मतलब लेबर और ओवरहेड को कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं, वो 50% है. मटेरियल इश्यूड एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेसिंग, मतलब मटेरियल 100% है. फिनिश गुड्स का स्टॉक 8,000 यूनिट. सप्लायर 4 वीक, डेटर 8 वीक, आउटस्टैंडिंग वेजेज 1.5 वीक, कैश 25,000. आपको वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है. ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस ओनली. ठीक है. सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, फिनिश गुड्स का हम प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं. हम फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं 1,04,000 और उसमें से फिनिश गुड्स का स्टॉक कितना बचेगा. फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक, फर्स्ट ईयर है तो ओपनिंग स्टॉक तो होगा नहीं, मगर क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का दे रखा है 8,000 यूनिट. इसका मतलब है सेल्स की यूनिट, सेल्स की यूनिट हो गई 96,000. वर्किंग नोट नंबर 2, हमारे एक साल के खर्चे, एक तो मटेरियल का खर्चा, दूसरा लेबर का खर्चा, तीसरा ओवरहेड का खर्चा और यहाँ लिख देते हैं टोटल. फिनिश गुड्स हमने कितनी यूनिट बनाई 1,04,000. 1,04,000 यूनिट बनाने में कितना खर्चा लगा. उस 1,04,000 में से 8,000 नहीं बेचा और WIP की यूनिट बनाई 4,000, उसमें कितना खर्चा लगा. सबसे पहले फिनिश गुड्स की 1,04,000 यूनिट, मटेरियल की कॉस्ट आती है 80 रुपीज़ पर यूनिट. 1,04,000 इंटू 80, 83,20,000. WIP में भी मटेरियल तो पूरा लगा हुआ है, 4,000 इंटू 80, 3,20,000. टोटल मटेरियल की कॉस्ट 86,40,000. लेबर 1,04,000 यूनिट इंटू 30, 1,04,000 इंटू 30, 31,20,000. मगर WIP में आधा ही लगा हुआ है, मतलब 15 रुपये, 30 का हाफ 15 इंटू 4,000, 60,000. तो लेबर की कॉस्ट 31,80,000. ओवरहेड 60 रुपीज़ पर यूनिट, 1,04,000 इंटू 60, 62,40,000. WIP में आधा मतलब 30 इंटू 4,000, 1,20,000. टोटल 63,60,000. 1,04,000 यूनिट बनाने में टोटल खर्चा कितना लगा. मटेरियल लगा, लेबर लगी और ओवरहेड लगा, तीनों मिलाकर 83,20,000 प्लस 31,20,000 प्लस 62,40,000. टोटल एक्सपेंडिचर लगा 1,76,80,000. 1,04,000 यूनिट बनाने में. WIP की 4,000 यूनिट बनाने में 3,20,000 का मटेरियल, 60,000 की लेबर और 1,20,000 का ओवरहेड, 5 लाख रुपीज़. टोटल खर्चे लगे 1,81,80,000. अब बनाएंगे हम कॉस्ट स्टेटमेंट. कॉस्ट स्टेटमेंट, जब भी न्यूली फॉर्म्ड कंपनी का क्वेश्चन होता है हमें ये कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना होता है. मटेरियल की कॉस्ट 86,40,000, ये मटेरियल की कॉस्ट.
लेबर की कॉस्ट 31,80,000, ओवरहेड की कॉस्ट 63,60,000, ये तीनों मिलाकर 1,81,80,000। इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक WIP। क्लोजिंग स्टॉक WIP का टोटल वैल्यूएशन है 5 लाख, 5 लाख। तो हमें मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की कॉस्ट मिल जाएगी 1,76,80,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन किया हमें उसकी कॉस्ट मिल गई। अब यहाँ करेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है? 1,76,80,000, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। और हमने कितनी यूनिट का प्रोडक्शन किया? 1,04,000 फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन किया। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया? 8,000 यूनिट। तो 8,000 का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? 1,76,80,000 डिवाइडेड बाय 1,04,000 इंटू 8,000, 13,60,000 क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन। इट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,63,20,000। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग का खर्चा नहीं है, तो सीधा लिख देते हैं सेल्स। 96,000 यूनिट हम सेल कर रहे हैं, 200 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है। 96,000 इंटू 200, 1,92,00,000 सेल्स। तो हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट 28,80,000 is net profit। Statement showing working capital requirement। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में सबसे पहले रॉ मेटेरियल का स्टॉक। रॉ मेटेरियल का स्टॉक हमें दे रखा है इज इक्वल टू 4 वीक कंजम्पशन। रॉ मेटेरियल का कंजम्पशन कितना है? 86,40,000। 86,40,000 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 4, 664,615। देन WIP स्टॉक जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कॉस्ट स्टेटमेंट में 5 लाख। फिनिश गुड्स का स्टॉक भी हम ऑलरेडी कॉस्ट स्टेटमेंट में निकाल चुके हैं 13,60,000। डेटर हमें कैलकुलेट करना है। सेल्स 1,92,00,000, उसमें से माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट 28,80,000। डेप्रीशिएशन तो वैसे भी नहीं है, सेल्स माइनस नेट प्रॉफिट। उस पर हम डेटर का वैल्यूएशन करेंगे और यहाँ डेटर का टाइम पीरियड दे रखा है 8 वीक, डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 8, 1,92,00,000 माइनस 28,80,000 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 8, 25,10,769। डेटर के बाद में यहां लेंगे हम कोई भी एक्सपेंसेस, यहां प्रीपेड नहीं है तो कैश। कैश बैलेंस हमें दे रखा है 25,000, कैश बैलेंस 25,000। टोटल ए 664,615 प्लस 5 लाख प्लस 13,60,000
प्लस 25,10,769 प्लस 25,000 5,060,384. Now B, current liabilities, creditors. अब न्यूली स्टार्टेड बिजनेस में क्रेडिटर्स की कैलकुलेशन करने के लिए, क्रेडिटर की कैलकुलेशन किस पे होती है? परचेज पे। और न्यूली स्टार्टेड बिजनेस में परचेज को कैलकुलेट करने के लिए जितना रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम किया है 86,40,000, हमें उसमें रॉ मटेरियल के स्टॉक को ऐड करना होता है। न्यूली स्टार्टेड बिजनेस में जितना रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम किया है उसमें रॉ मटेरियल का स्टॉक जो हमने सबसे पहले निकाला था 664,615, उसको ऐड करना पड़ता है क्योंकि यहाँ ओपनिंग स्टॉक नहीं है। कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू परचेज। तो ओपनिंग तो जीरो है, तो कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू परचेज डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय क्रेडिटर्स इज इक्वल टू 4 वीक multiply by 4, 86,40,000 plus 664,615 divided by 52 multiply by 4, 7,15,740. आउटस्टैंडिंग वेजेज जो कि 1.5 वीक के बराबर है। यहाँ पर वेजेज है हमारी 31,80,000 डिवाइडेड बाय 31,80,000 divided by 52 multiply by 1.5, equals to 91,731। और कोई करंट लायबिलिटी नहीं है, तो टोटल बी 715,740 प्लस 91,731 807,471 वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी 42,52,913